Assalamu alaikum 10th class students. Today we are going to continue our lesson, that is Abeli. Today we are going to learn about the questions of the lesson. So one of the most important question, that is question number 1 is here. You will open your book at 139. Thinking about the text. Part number 1. Do you think that Abeli represents the simplicity of Ladakhi woman? Cite two examples of her innocence and ignorance from the text. Dear students, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे इसमें पूछता है कि क्या आप क्या आप ये सोचते हैं कि ये जो अबेली थी शी रिप्रेजेंट्स द सिंपलिसिटी ऑफ द लद्दाखी वुमन, कि वो एक लद्दाखी औरत की सादगी को जाहिर करती है। तो एग्जाम्पल देने हैं टेक्स्ट से। गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ हर इनोसेंस एंड इग्नोरेंस, जो वो मासूम भी थी और अनपढ़ भी थी। तो इसके मुतालिक हमें दो एग्जाम्पल किताब से कोट करने हैं। तो अगर हम देखेंगे इसको, चूंकि आर वी कैन राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द अबेली, इसका जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, इसका अल्टरनेटिव वो है गिव द करेक्ट स्केच। अगर आपको करेक्ट स्केच आएगा तो इसमें इसी क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये दो क्वेश्चन इस तरह बनते हैं। डू यू थिंक दैट अबेली रिप्रेजेंट द सिंपलिसिटी ऑफ लद्दाखी वुमन? साइट टू एग्जांपल्स ऑफ हर इनोसेंस एंड इग्नोरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर लिखना है। अगर आपका दूसरी टाइप से क्वेश्चन आएगा राइट द करेक्ट स्केच ऑफ अबेली, तो आप इसी क्वेश्चन को वहां लिखेंगे। तो आंसर अगर हम देखेंगे, हमने यहाँ बोर्ड पे लिख के रखा है, अबेली बाय एवरी मीन्स रिप्रेजेंटेड द सिंपलिसिटी ऑफ लद्दाखी वुमन। अगर हमने देखा है इसकी जो तमाम वो जो इसकी एक्टिविटीज हैं, तो वो सब क्या दिखाती है, उसकी सिंपलिसिटी ऑफ द लद्दाखी वुमन। शी इज इलिटरेट, वो तो अनपढ़ भी थी, इग्नोरेंट थी, वो शी इज नॉट एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, और इनोसेंट भी थी, मासूम भी थी, एंड नोज नथिंग अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चूंकि वो एक हम कहेंगे कि वो एक पुरानी किस्म की लेडी है, उसको पुराने ज़माने की लेडी है, उसको ये पता नहीं था कि मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है और बाहर की दुनिया कैसी है। एज शी हैज़ नेवर ट्रेवल्ड आउटसाइड हर विलेज, क्योंकि वो अपने घर से कभी बाहर नहीं गई, अपने गाँव से कभी। उसको पूरा दुनिया ये जो उसका जो गाँव है वो उसको दुनिया लग रही है, लेकिन उसको नहीं पता था कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो हर श्रीनगर इज एज डिस्टेंट एज टर्की, उसके लिए श्रीनगर और तुर्की एक जैसा था। अगर तुर्की में सैलाब आएगा या भूचाल आएगा तो वो घबराती है, क्योंकि उसकी जो इसकी पोती थी जिसका नाम रुखसाना था, वो श्रीनगर में तालीम हासिल करती थी। तो जब भी कोई चीज़ तुर्की में होता था तो वो घबराती थी। एन earthquake in Turkey brings tears in her eyes because her grand daughter Roxana is living in Srinagar. जब भी कहीं तुर्की में कोई वाक़ा होता था तो वो रोती थी। क्यों रोती थी? क्योंकि वो उसको रुखसाना की फिक्र लाक होती थी, क्योंकि रुखसाना श्रीनगर में पढ़ती थी, वो आला तालीम हासिल करने के लिए श्रीनगर आई थी। द बस इन विच रुखसाना हु वाज ट्रेवलिंग ब्रोक डाउन इन द वे। तो जब ये लद्दाख से श्रीनगर चली गई रुखसाना, तो उसकी जो बस जिसमें वो सफ़र कर रही थी तो वो रास्ते में कहीं ख़राब हो गई। तो ये अबेली इसको एक्सीडेंट लेती है कि इट एंड आल्सो मीन्स एन एक्सीडेंट टू हर। तो ये सोचती है कि ये एक एक्सीडेंट है। शी वाज सो इनोसेंट एंड सो सिंपल। सो these examples represent that how simple and innocent she was. And another incident is here. Abeli could not recognize Dolma, who was their distant relative living in Delhi. उनकी एक रिश्तेदार जिसका नाम डोलमा था वो इनके पास आई थी, हालांकि वो दिल्ली में रहती थी। तो इसने इसको भी नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि उसने जो ड्रेस पहना था वो हमारे टाइप का नहीं था, वो दिल्ली टाइप का था। तो इस तरह वो ये सोचती है कि शी इज़ अ मीम साहब। सो दिस इंसिडेंट आल्सो रेफर्स दैट हाउ इनोसेंट एंड हाउ simple she was. She asked also Dolma if Roxana is meeting
हर डेली। उसको ये भी नहीं पता था कि श्रीनगर और दिल्ली में कितना फ़र्क है। वो इसने उसको ये भी पूछा कि श्रीनगर और दिल्ली में कितना फासला, वो क्या उसको रोज़ मिलती है उधर। तो एज शी डिड नॉट नो डिस्टेंस बिटवीन श्रीनगर एंड दिल्ली। तो इसके अलावा और भी वाक़ात है, जैसे उसके जो कागा है उसका बेटा, उन्होंने गन लाया था, घर में रखा था, तो उन्होंने पूरी पूरी तरह इसकी निगरानी की। क्योंकि यहाँ यहाँ वो जब भी कभी प्लेन साहब वो एयरप्लेन देखते थे, वो इसको प्लेन साहब कहते थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो बहुत बढ़िया। वो एक दफ़ा सिनेमा देखने के लिए गई, तो जब वो सिनेमा देखने के लिए वहाँ से वापस आई, तो उसने क्या किया, शी कंप्लेन्स अबाउट द न्यूसेंस एंड द हेडेक। उसने कहा कि मेरा सर चक्कर खा रहा है, अब मैं वहाँ कभी ना भेजूँ, क्योंकि वो खौफजदा हो गई वहाँ ज़्यादा लोग देखकर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक्स।